रातों रात इंडिगो का बड़ा क्राइसिस हो जाता है। देश में हाहाकार मच जाता है। हर तरफ एक ही सवाल, अचानक क्या, कैसे और क्यों। लेकिन ये कुछ भी अचानक नहीं था। 18 महीनों का नोटिस, लेकिन उसको घास न डालना, अंत में भी अपनी ही मनमानी और सरकार को ही फैसला वापस लेना पड़ा, जिसके बाद भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अचानक सवालों के घेरे में फंस गई। सरकार ने उसके सीईओ को फटकारा और तब समझ आया कि ये सिर्फ एक ऑपरेशनल क्राइसिस नहीं है, बल्कि इस कंपनी के बाजार साम्राज्य बनने के तरीके भी संदेह के घेरे में हैं। आज हम बताएंगे कि इंडिगो की मोनोपोली कैसे बनी और इस पर उठ रहे आरोप किस तरह सिद्ध होते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले आंकड़े समझिए। इंडिगो का घरेलू मार्केट शेयर करीब 65% तक आ चुका है, यानी हर 3 में से 2 घरेलू यात्राओं में से एक इंडिगो के नेटवर्क पर यात्रा कर रहा है। ये दबदबा वर्षों की तेज विस्तार नीति और किफायती मॉडल के कारण बना। इंडिगो रोजाना लगभग 2200 उड़ानें चलाती है, एक ऐसा नेटवर्क जो देश का सबसे विस्तृत नेटवर्क बनाता है और एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा की जगह कम कर देता है। इतना बड़ा शेड्यूल ऑपरेशनल जटिलताओं के लिए संवेदनशील भी है, लेकिन ये दबदबा कैसे बना? इंडिगो ने सिंगल प्रोडक्ट कम कॉस्ट मॉडल अपनाकर फ्लीट तेजी से बढ़ाई, प्रमुख स्लॉट और कंट्रीब्यूटेड रूट पर लगातार ही क्षमता डाली और प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में किराए नीति से यात्री खींचे। साथ ही एयरलाइन का ग्रोथ फर्स्ट स्टैंडर्ड निवेशकों और बाजार से पूंजी जुटाने में मददगार रहा और इसका नतीजा आज के विशाल नेटवर्क में दिखता है। बड़े आकार का एक नकारात्मक पहलू भी है। अब वो क्या, चलिए समझते हैं। ऑपरेशनल विफलता के समय इसका असर व्यापक और तीव्र होता है। दिसंबर में पायलट रोस्टर संबंधी परेशानियों के कारण हजारों उड़ानें प्रभावित हुई और एयरलाइन ने बड़े पैमाने पर रद्द भी कर दी और देरी का सामना किया, जिसका प्रत्यक्ष खर्च कंपनी और यात्रियों दोनों ने उठाया। रिलायबल रिपोर्टिंग के अनुसार इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों को देने के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया। इन घटनाओं के बाद नियामक भी सक्रिय हुआ। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया, एयरलाइन के शेड्यूल पर कटौती का निर्देश दिया और संचालन डेटा मांगा। ये संकेत है कि सरकार और नियामक अब जोखिमों वाले एकल सोर्स की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि इंडिगो का बाजार वर्चस्व निहायत व्यावसायिक रणनीति का नतीजा है, लेकिन वही दबदबा जब विफल हुआ तो यात्रियों और अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा। अब सवाल न केवल क्यों हुआ है, बल्कि भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या रेगुलेटरी चेंजेस, एंटी ट्रस्ट जांच या मार्केट रीबैलेंसिंग लागू होना चाहिए। इंडिगो का आकार और शक्ति दोनों ही उसे भारत की एयर ट्रैफिक व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बनाते हैं, पर बड़े पैमाने पर एक अकेला खिलाड़ी होने के खतरे और जिम्मेदारी के साथ आता है। अगले चरण में रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन और संभावित नीति सुधार इस पर साफ असर डालेंगे। हम इस कहानी पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.